हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। मैं एडवोकेट शाह फैजल, सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से। दोस्तों, आज मैं आपके साथ उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है 27 जनवरी 2025 से। तो इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या नई चीजें जोड़ी गई हैं, क्या यह हिंदू मुस्लिम सब पे लागू होगा या किसी और पे भी लागू होगा, किस समुदाय को इस यूसीसी से अलग रखा गया है, ये सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें आगे जाकर इसका क्या प्रभाव होगा ये बताऊंगा। और उत्तराखंड का अगर आप पीसीएस जे का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो वहां पर यूसीसी लागू होगा या नहीं लागू होगा, ये सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक दोस्तों, तो आपको यूसीसी की अलग से तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सब मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा। मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ के सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स और वीडियोस डाल रखी हैं। आप उन्हें सिर्फ एक बार डाउनलोड करके पढ़िएगा, आपको बहुत फायदा होगा। आपको कहीं और तैयारी करने की, जुडिशरी की या एपीओ की आवश्यकता नहीं। तो बिना देर करे अपनी वीडियो पे आता हूं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 44 में कर रखा है। इसी को देखते हुए 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। चलिए पहले पॉइंट पे आता हूं। देखिए, जिन पक्षकारों का विवाह 27 मार्च 2010 के बाद हुआ होगा उनको अपने विवाह को रजिस्टर्ड कराना आवश्यक होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, इसकी एक ऑनलाइन साइट है उत्तराखंड गवर्नमेंट की। वहां पर यूसीसी की अलग वेबसाइट बनाई गई है। वहां पर जाकर सिंपल आपको रजिस्टर्ड कराना है। वहां पर दोनों पार्टीज की फोटोज, दोनों पक्षकारों की ज्वाइंट फोटोज, अगर निकाहनामा है तो निकाहनामे की फोटो, और अगर शादी का कार्ड है तो शादी की फोटो। ठीक, पंडित से या मौलवी से जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है उसकी फोटो वो अपलोड करनी है। कोई इतनी मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। 500 रुपए की फीस लगाई गई है जो रजिस्ट्रेशन की फीस है। सिंपल प्रक्रिया, आपको सिंपल अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद विवाह के पक्षकारों की आयु लड़का है तो 21 वर्ष, लड़की है तो 18 वर्ष न्यूनतम रख दी गई है। अब इससे कम आयु के पक्षकारों का विवाह अवैध होगा दोस्तों। जैसे मुस्लिम में 15 साल के बच्चे के खैरुल बुलूग की परिस्थितियों में आता था तो 15 साल की लड़की का लड़के का विवाह वैलिड माना जाता था शरीयत के अकॉर्डिंग। लेकिन अब यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई, पारसी, यहूदी, कोई भी समुदाय जो उत्तराखंड में रहता है उसको इस कंडीशन को फॉलो करना अनिवार्य बना दिया गया। और देखिए, जो पक्षकार लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो इस वेबसाइट पर उनका कॉलम अलग से दिया गया है। उनको भी लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड कराना होगा और माता पिता की परमिशन अनिवार्य होगी। दोनों माता पिता कहेंगे हाँ हम सहमत हैं, हमारे बच्चे दोनों साथ रह रहे हैं, बिना विवाह के रह रहे हैं, कोई उनको आपत्ति नहीं है। इसके पश्चात लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे पैदा होंगे उनको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार भी दिया जाएगा। वो वैध बच्चे कहलाएंगे। पहले वो अवैध बच्चे हुआ करते थे दोस्तों। ठीक, देखिए, जो पक्षकार लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको रजिस्ट्रार कार्यालय में इसकी सूचना दी। इस एक्ट के लागू होने से पहले कोई भी मुस्लिम पुरुष 4 विवाह कर सकता था और उसकी चारों बीवियां जो होती थी उसको वो स्टेटस हासिल होता था बीवी का। लेकिन इसके लागू होने के बाद अगर कोई एक मुस्लिम पुरुष एक विवाह के रहते हुए दूसरा विवाह करता है तो उस पर बाइगेमी लागू होगी, द्विविवाह लागू होगा। और दूसरा विवाह ना करके किसी और महिला के साथ रहता है तो वो इसकी एक तरह से मिस्ट्रेस मानी जाएगी। बीवी का दर्जा वो हासिल नहीं कर पाएगी वो महिला। ठीक, पहले उसे बीवी का दर्जा हासिल हो जाता था लेकिन अब उसे बीवी का स्टेटस हासिल नहीं होगा दोस्तों। वो एक तरह से मिस्ट्रेस कहलाएगी। नहीं, इस एक्ट के लागू होने के बाद चाहे लड़का हो लड़की अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार होंगे। पहले लड़की को 1/3 हिस्सा मिला करता था लेकिन अब उसे भी अपने भाई के बराबर हिस्सा मिला करेगा। देखिए, हिंदू लॉ में पहले लड़की को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था 2005 से पहले। लेकिन देखिए, 2005 के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया और बहन को भाई के बराबर हिस्सा प्रदान किया गया। इसी तरीके से अब उत्तराखंड के अंदर बहन को भाई के बराबर हिस्सा प्राप्त होगा पिता की संपत्ति में। जो मृतक की संपत्ति होगी पत्नी बच्चों में समान रूप से विभाजित होगी। जैसे एक पिता के 4 बच्चे हैं और एक पत्नी है तो 1/5 के हिसाब से इक्वल शेयर पांचों को मिलेगा दोस्तों। इस एक्ट के लागू होने के बाद कोई भी पक्षकार अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत भी कर सकता है। जो मुस्लिम लॉ के अंदर कोई पक्षकार अगर अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत करता था तो सिर्फ 1/4 भाग ही उसका वैलिड होता था। उसके बाद की संपत्ति इलीगल मानी जाती थी, वो एलान में बढ़ती थी। ठीक, लेकिन अब पूरी संपत्ति की वो वसीयत भी कर सकता है। इस एक्ट के लागू होने के बाद हलाला और द्विविवाह पद्धति पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। हलाला क्या होता था? हलाला मुस्लिम समुदाय में एक प्रथा थी। जैसे कोई पुरुष अगर अपनी पत्नी को तलाक देता और उसी से दोबारा उसे विवाह करना होता तो उस महिला को हलाला पद्धति को पूरा करना आवश्यक था। अब अगला आता है
एडॉप्टेशन, दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया जो पहले मुस्लिम समुदाय में नहीं थी, शरीयत में नहीं थी, इस एक्ट के लागू होने के बाद कोई भी मुस्लिम पुरुष, महिला किसी भी बच्चे को, अपने समुदाय के बच्चे को गोद ले सकते हैं, जो पहले नहीं थी। दोस्तों ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जो इसमें जोड़ी गई है। किन्हीं पक्षकारों के बच्चे नहीं होते तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चों को, लेकिन अपने समुदाय में ही करना होगा। किसी और समुदाय के बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। अनुसूचित जनजातियों को इस एक्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, अलग रखा गया है, उनके कल्चर को बरकरार रखा गया है। लेकिन इसके अलावा कोई भी समुदाय उत्तराखंड में रहता है उसके ऊपर 27 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू हो गया दोस्तों। ठीक, अब किसी पक्षकार को शादी करनी हो, चाहे तलाक देना हो, तो ऑनलाइन पोर्टल के आधार पर वो शादी और तलाक का रजिस्टर्ड कराना भी आवश्यक होगा, ताकि कानूनी डॉक्यूमेंट हो दोनों पक्षकारों के पास कि उनका विवाह हुआ है, और तलाक अगर हो गया है, तलाक का भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो रजिस्टर्ड होगा ऑनलाइन पोर्टल पर दोस्तों। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले भी चली आ रही थी, जो अभी भी चलती रहेंगी। जैसे सप्तपदी, अग्नि के 7 फेरे कंप्लीट होकर ही विवाह कंप्लीट होता है, वो आज भी लागू रहेगा। देखिए महर की रकम जो मुस्लिम लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे आज भी वैलिड बना के रखा गया है। तलाक के बाद या पति की मृत्यु के पश्चात महिला को इद्दत पालन करना होता तो वो आज भी उसे करना होगा दोस्तों। बेसिक कल्चर से छेड़छाड़ नहीं की गई है, मीन्स विवाह का रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी था। दुर्विवाह को रोकने के लिए ये यूसीसी लागू किया गया है और एडॉप्टेशन के लागू किया गया है, और बेटियों को समान हक भाई के बराबर मिले उसके लिए बेसिक चीज ये यूसीसी बनाया गया है। अब आते हैं उत्तराखंड के जुडिशरी एग्जाम में यूसीसी ही आएगा या हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ भी आएंगे। दोस्तों अभी तक इसे क्लियर नहीं किया गया, लेकिन जहां तक मेरा मानना है हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ भी आएंगे और यूसीसी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो जब अब नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर करेगा आयोग कि यूसीसी ही आएगा या हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के साथ यूसीसी भी आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों मेरे चैनल को, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।